Welcome student, welcome to Roman Sakani Maths and we are in exercise 6.1. So आज हम करेंगे exercise 6.1. हमने पिछली बार किया था, आपने टॉपिक इंट्रोड्यूस किया था आपसे और एक थ्योरम हमने की थी साथ में, वर्टिकल अपोजिट एंगल कैसे इक्वल होते हैं एक दूसरे के. नाउ आज हम करेंगे exercise 6.1. तो स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1. दैट इज क्वेश्चन आपको दे रखा है, फिगर आपको दिया है. सबसे पहले चलिए फिगर बना लेते हैं, उसके बाद हम इसको पढ़ेंगे. सो ऐसे करके आपको दो इंटरसेक्टिंग लाइंस दे रखी हैं एंड द लाइंस आर ए बी एंड द सेकंड वन इज सी एंड डी. ठीक है, दिस इज पॉइंट ओ एंड दिस इज अ रे नेम्ड ओ ई. ठीक है, अब क्वेश्चन क्या है हमारे पास. इन द गिवन फिगर, दिस इज द फिगर, लाइन ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ. बिल्कुल सही है. इफ एंगल ए ओ सी, क्या लिखा है आपको, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई इज इक्वल टू 70 डिग्री. ये आपको दे रखा है. एंड अनदर थिंग इज गिवन, दैट इज एंगल बी ओ डी इक्वल टू 40 डिग्री. फाइंड एंगल बी ओ ई एंड रिफ्लेक्स ऑफ सी ओ ई. इनकी बी ओ ई आपको निकालना है. बी ओ ई यानी कि ये एंगल है, ये आपको निकालना है. एंड रिफ्लेक्स निकालना है किसका, सी ओ ई का. सी ओ ई है तो इसका रिफ्लेक्स ये आपको पता है, ये वाला क्या होगा, इसका रिफ्लेक्स होगा. ये आपको निकालना है. ये दो एंगल आपको निकालने हैं. क्लियर. तो सबसे पहले आ जाती है बात कि अगर हम कौन सा एंगल दे, बी ओ डी, ये बी ओ डी है, ये 40 दे रखा है. ठीक है, और एओसी यानी कि हम लिखेंगे, देखो क्या हो जाएगा, एंगल, आंसर स्टार्ट कर देते हैं. आंसर एंगल एओसी इज इक्वल टू एंगल किसके हो जाएगा, एओसी, क्योंकि ये इंटरसेक्ट कर रही है लाइन, कौन सी, ए बी और सी डी इंटरसेक्ट कर रही हैं. तो ये वाला एंगल जो है एओसी किसके इक्वल होगा, एंगल बीओडी के इक्वल होगा. बिल्कुल होगा. सो इसका मतलब क्या होगा, एंगल एओसी किसके इक्वल हो जाएगा, 40 डिग्री के. तो ये तो यहां से बात समझ आ गई. ये 40 डिग्री हमने निकाल लिया. नाउ अगर आपको दे रखा है एंगल एओसी प्लस एंगल बीओई आपको दे रखा है ना, तो इक्वल टू कितना हो जाएगा, 70 डिग्री. 70 डिग्री हो जाएगा. तो एंगल बीओई निकालना है, एक एंगल आपको बीओ निकालना है. तो एंगल बीओई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 70 डिग्री माइनस एंगल एओसी. नाउ 70 डिग्री माइनस एओसी कितना बताया मैंने अभी 40 डिग्री, तो कितना आ जाएगा, 30 डिग्री. सो एंगल बीओई इज इक्वल टू 30 डिग्री. सो ये आपका एक एंगल आ गया जो हमने निकालना था. नाउ आपको क्या निकालना है, रिफ्लेक्स ऑफ, किसका रिफ्लेक्स निकालना है, सीओई. सीओई का रिफ्लेक्स निकालना है. अब सीओई है कितना, पहले तो ये निकाला जाएगा. ये सीओई हो गया. अब ये क्या हो गया आपका, COE. ठीक है, तो पहले COE निकाल लें. अब आप देख रहे हैं ये हमने कितना निकाल लिया, 30 डिग्री. ठीक है, और ये भी हमने, सॉरी, ये हमने कितना निकाल लिया, 40 डिग्री. ठीक है, ये तो है. और ये कितना निकाल लिया हमने, 30 डिग्री. तो अगर हम लिखते हैं एंगल AOC प्लस एंगल क्या है ये, COE प्लस एंगल BOE इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा. बिल्कुल सही है. अब इसका और इसका एंगल ये अलग अलग भी हमने निकाले, 40 और 30. अगर हम इसको निकालेंगे तो इन दोनों का सम दिया भी हमारे को कितना, 70 डिग्री. तो हम ये भी लिखते हैं एंगल COE प्लस 70 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री. तो एंगल COE इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री. तो एंगल COE कितना हो जाएगा, 110 डिग्री. नाउ दिस इज 110 डिग्री. अब आपको निकालना है रिफ्लेक्स. रिफ्लेक्स का मतलब होता है कि आपको 360 से इस एंगल को माइनस कर देना. रिफ्लेक्स ऑफ किसका निकालना है आपको, COE. COE का रिफ्लेक्स निकालना है. तो 360 डिग्री माइनस 110 डिग्री कितना हो जाएगा, दैट इज 250 डिग्री. सो दिस इज द आंसर. क्लियर, समझ आ गया. ये ऐसे क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है. बस आपको जो आपने फर्स्ट पार्ट जो किया है इस चैप्टर का, उसको दिमाग में रखना है.
कि वर्टिकल ऑपोजिट एंगल कौन कौन से हैं, कौन कौन से इंटरसेक्टिंग लाइन अगर बनती है तो कौन कौन से एंगल आपके बनते हैं, ये बातें आपको बिल्कुल ध्यान से रखनी पड़ेंगी। क्वेश्चन बहुत आसान है। नाउ मूव ऑन सेकंड क्वेश्चन। नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज, आपको दे रखा है इन द गिवन फिगर, इसमें फिगर दे रखा है, दो इंटरसेक्टिंग लाइन आपको ऐसे दे रखी हैं लाइक दिस, इंटरसेक्टिंग लाइन है ये, और इसका है x और ये है y, एंड दिस इज m एंड दिस इज n। ठीक है, ये आपको n दे रखा है, एंड ये परपेंडिकुलर है, और दिस इज p एंड दिस इज परपेंडिकुलर, इट इज a and it is b, clear, and this angle is denoted as c। ठीक है, now in the given figure the line x, y and mn intersect at o and this is a point o। ठीक है, if angle POY, क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर रहे हैं, एंगल POY इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है, एंड A is to B इक्वल टू 2:3, यानी कि ये बोला है A अपॉन B जो है वो 2/3 के बराबर है। सो अगर मैं यहाँ पे A की वैल्यू निकालूं तो बनेगा 2/3B, ये याद रखना आपने बात। ठीक है, अब ध्यान से देखिए कि अगर POY 90 है तो एंगल POY प्लस एंगल POY हो गया, एंगल POX इक्वल टू कितना होगा 180 डिग्री। सो एंगल POX अगर आपने निकालना है तो ये तो 90 दे रखा है, तो POX क्या होगा 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, तो एंगल POX इज ऑल्सो 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री हो गया। बट POX आपको किस A प्लस B के इक्वल है, तो यहाँ POX को क्या लिख सकता हूं मैं, इसको मैं यहाँ कर रहा हूं थोड़ा, A प्लस B इज इक्वल टू 90 डिग्री। बात समझ आ रही है कि नहीं? सो आपने क्या करना है कि आपने क्या करना है, ये 90 के इक्वल हो गया। अब इफ ये अगर मैं इसको इक्वेशन 1 मान लूं और इसको इक्वेशन 2 मान लूं, तो पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2 कर सकते हैं ना। सो क्या हो जाएगा 2/3B प्लस B इक्वल टू 90 डिग्री। अब एलसीएम ले लो, यहां कुछ नहीं है तो 1 लगा लेंगे, तो क्या हो जाएगा 2B प्लस 3B अपॉन 3 इक्वल टू 90 डिग्री। तो 5B ये यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा 90 इंटू 5, 90 इंटू 3 सॉरी 90 इंटू 3, तो B इज इक्वल टू 90 इंटू 3 डिवाइड बाई 5 से कट के 18। सो B की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, B की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 54 डिग्री, यानी कि ये कितना आ गया 54 डिग्री। नाउ A की वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 1 यहां से निकाल लीजिए, क्या हो जाएगा A प्लस 54 इक्वल टू 90 डिग्री। सो A इज इक्वल टू 90 माइनस 54, A इज इक्वल टू 36 डिग्री। ये A की वैल्यू आ गई, ये आपके पास B की वैल्यू आ गई। बट A और B की नहीं निकालनी, हमें क्या निकालनी है C की। तो C की अगर आपको निकालनी है तो C क्या होगा, अब देखिए C को आप कई प्रकार से निकाल सकते हैं। आप देखिए, आप यहां पे देखते हैं C प्लस B जो है वो किसके इक्वल है, C प्लस B किसके इक्वल है, ये 180 के इक्वल होगा, क्योंकि देखो लीनियर पेयर बन रहा है ना। तो आप लिख सकते हैं B प्लस C इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, B की वैल्यू कितनी है आपके पास 54 प्लस C इक्वल टू 180 डिग्री। सो C यानी कि एंगल C, इसको एंगल भी लिखना है, एंगल C क्या हो जाएगा, एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 54, कितना आ जाएगा 54 डिग्री, तो कितना आ जाएगा 126, ये आ जाएगा 126 डिग्री। तो एंगल C इज इक्वल टू 126 डिग्री। तो इन दिस वे यू कैन फाइंड आउट, ऐसे भी निकाल सकते थे, अदरवाइज आप ऐसे भी निकाल सकते हैं कि वर्टिकली अपोजिट एंगल है तो A प्लस 90 इज इक्वल टू C, ये भी हो सकता है। सो जो भी आपको कंफर्टेबल मेथड लगे उससे आप इसको निकाल सकते हैं, वेरी इजी। नाउ मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपको दे रखा है इन द गिवन फिगर, एक फिगर आपको दे रखा है क्वेश्चन नंबर 3 में।
फिगर इज लाइक दिस, ये आपको फिगर है, ठीक है, एंड दिस इज अ लाइन एंड दिस इज पॉइंट T एंड दिस इज पॉइंट S, दिस इज Q, दिस इज R एंड दिस इज P. क्लियर? What is given, that is angle PQR is equal to angle PRQ. Then you have to prove क्या करना है आपको, this is given, ये given है, and prove क्या करना है आपको, that is angle PQS equal to angle PRT. ध्यान से देखना है इस क्वेश्चन को. नाउ आपको दे रखा है कि दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल. क्लियर है? सो अगर मैं लीनियर पेयर बनाता हूं, प्रूफ अगर मैं कैसे करूंगा, सो एंगल PQR प्लस एंगल PQS किसके इक्वल होगा, 180 के इक्वल होगा. इक्वेशन नंबर 1 मान लेता हूं. और सिमिलरली दूसरी तरफ देखेंगे, एंगल PRQ प्लस एंगल PRT, ये भी किसके इक्वल होगा, 180 के इक्वल होगा. ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2. क्या करूंगा, इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2 इक्वेट कर दिया मैंने, तो क्या बन जाएगा, एंगल PQR प्लस एंगल PQS इक्वल टू एंगल PRQ प्लस एंगल PRT. ठीक है, इक्वेट कर दिया कि दोनों 180 के इक्वल थे, दोनों तो इक्वेट हो सकते हैं. बिल्कुल सही है. नाउ अब हमें क्या दे रखा है, एंगल PQR इक्वल टू एंगल PRQ. तो PQR को मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पे भर दूंगा इसमें, तो ये यहाँ PQR की जगह क्या लिख दूंगा, PRQ प्लस एंगल PQS इक्वल टू एंगल PRQ को PRQ ही रहने दूंगा प्लस एंगल PRT. ये बात समझाई. ये इसलिए किया ताकि ये दोनों आपस में कट जाएं, कट गए आपस में. सो एंगल PQS इक्वल टू एंगल PRT. क्लियर? यही प्रूव करना था हमने, PQS इक्वल टू PRT, हेंस प्रूव्ड. क्लियर? ये बात बहुत आसानी से मैंने आपको समझाया है, आपको बात समझ भी आ गई होगी, और इसको एक बार आप ध्यान से देखेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा. नाउ मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दे रखा है, इफ x प्लस वाई इक्वल टू W प्लस Z देन प्रूव दैट. दिस इज गिवन, ये गिवन आपको, एंड टू प्रूव क्या करना है, AOB इज अ लाइन, एक लाइन है, ये प्रूव करना है आप. सो अगर आपको ये लाइन है, कौन सी है, AOB इसको बोला है, ये A है, और यहाँ पे कोई पॉइंट ऐसे करके वो O है, और ऐसे, और ये अगर आप देखेंगे A है तो ये क्या है, B, ये C है पॉइंट, और ये आपके पास दे रखा है D पॉइंट, और ये X है, Y, दिस इज Z, and this is point O actually, and this is W. ठीक है, क्लियर हो गया. अब आपको ये प्रूव करना है कि OB एक लाइन है. सो आप क्या करेंगे, अब हम आप इसमें देखते हैं क्या होगा. अभी लीनियर पेयर बनता है, इसमें प्रूफ क्या होगा, प्रूफ में क्या लिखेंगे, x प्लस वाई इज इक्वल टू 180. क्यों, लीनियर पेयर. सिमिलरली हम क्या लिखेंगे, Z प्लस W इज ऑल्सो 180 डिग्री. ये भी सेम रीजन, लीनियर पेयर. सो अगर ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है, तो एडिंग कर लेंगे, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2. ठीक है, समझा गया. सो क्या हो जाएगा आपके पास, ये बन जाएगा x प्लस वाई प्लस Z प्लस W इक्वल टू 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री. तो कितना हो जाएगा, अब ये 360 बन जाएगा. लेकिन ये दोनों, या ये किसके इक्वल दे रखा है, ये XY के इक्वल दे रखा है, गिवन है x प्लस वाई इक्वल टू Z प्लस W. ये गिवन है हमारे पास, दिया है, वैल्यू पुट कर देता हूं, तो क्या हो जाएगा, x प्लस
y, इसकी जगह अब क्या लिखूंगा x प्लस वाई, और ये बन जाएगा 360 आपका। सो बन जाएगा 2x प्लस 2y इक्वल टू 360 डिग्री। 2 कॉमन ले लीजिए, x प्लस वाई इक्वल टू 360, इससे ये कट जाएगा, क्या आ गया 180। तो x प्लस वाई इक्वल टू 180, क्योंकि अगर कोई भी अब दो एंगल हैं जिनका सम क्या 180 आया तो क्या फॉर्म करेंगे, स्ट्रेट लाइन फॉर्म करेंगे। तो हम लिख सकते हैं AOB इज अ लाइन, हेंस प्रूव्ड। क्लियर, समझ आया होगा आपको, बहुत आसान है, कोई प्रॉब्लम इसमें आपको नहीं आएगी। नाउ मूव ऑन द क्वेश्चन नंबर 5। नाउ द क्वेश्चन नंबर 5 इज, इसको आपने क्वेश्चन नंबर 5 का मैं आपको फिगर पहले बनाता हूं। फिगर इज क्वेश्चन नंबर 5 में, दिस इज अ लाइन, दिस लाइन इज P and Q and this is a ray which is perpendicular to PQ, ठीक है। This is O and this is R, it is 90 degree, and this is another ray named OS. Now what is the question, what is given in the question, that is POQ is a line, ray OR is perpendicular to line PQ. In perpendicular, if it is a perpendicular, it makes an angle of 90 degree, and OS is another ray, this is another ray, ठीक है, ये एक another ray है lying between OP and OR, OP and OR के बीच में lie करता है। prove that, आपको क्या प्रूव करना है, to prove that is angle ROS equal to half of angle QOS माइनस एंगल POS, ये आपको प्रूव करना है। सो गिवन क्या है, व्हाट इज गिवन, दैट इज रिटन ऑन द क्वेश्चन। व्हाट इज गिवन, आर लाइन इज गिवन, OR इज परपेंडिकुलर, ये आपको गिवन है। नाउ यू हैव टू फाइंड द प्रूफ। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे आप, सबसे पहले आपको इसको ध्यान में रखना है कि अगर हम देखते हैं कि एंगल जो आपको दे रखा है एंगल POR है, सो दैट इज इक्वल टू एंगल किसके, QOR। क्लियर, सो दोनों किसके इक्वल होंगे, 90 डिग्री के, यानी कि ये अगर 90 है तो ये भी 90 होगा। सो हम लिख सकते हैं एंगल POS, कौन सा एंगल, POS प्लस एंगल ROS किसके इक्वल हो गए, 90 डिग्री के इक्वल हो गए, होंगे कि नहीं होंगे बताइए। सो 90 के इक्वल हो गए, इट इज इक्वेशन नंबर 1। सो अगर हम इसको लिखते हैं एंगल कौन सा, QOR, एंगल को क्या लिखते हैं, एंगल QOR इज इक्वल टू एंगल QOS, इसमें से माइनस कर दें अगर हम इसको, एंगल QOS माइनस एंगल ROS लिख सकते हैं। और ये कितना दे रखा है, ये तो ऑलरेडी 90 डिग्री है। सो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, एंगल QOS माइनस एंगल ROS इक्वल टू 90 डिग्री। ये मैंने यहां कर दिया, बाकी कुछ नहीं किया। इसको ये 90 डिग्री दे रखा है, मैंने यहां आपको पहले ही बताया ये 90 डिग्री है, तो इक्वेशन नंबर 2 हो गई। नाउ इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2, अब इसको इक्वेट करेंगे आप तो क्या हो जाएगा, सो इसमें आपके पास आ जाएगा एंगल POS प्लस एंगल ROS इक्वल टू एंगल QOS माइनस एंगल ROS। अब ROS को एक साइड ले आ गया, इसको मैं इधर ले आता हूं, तो एंगल ROS प्लस एंगल ROS इक्वल टू एंगल QOS, इधर लाया तो क्या बन गया, माइनस एंगल POS। तो 2 ऑफ एंगल ROS इक्वल टू एंगल QOS माइनस एंगल POS। तो ROS कैसे आ जाएगा, इक्वल टू हाफ, यहां ऐसे लिख सकता हूं मैं इसको, एंगल QOS माइनस एंगल POS। यही प्रूव करना था हमने, QOS माइनस POS, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, समझाया आपको, एक बार आप खुद करिए, आपको बिल्कुल अच्छी तरह ये क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज।
फिगर इसमें दिया नहीं है, फिगर आपको खुद बनाना है। तो बोलता है इट इज गिवन दैट एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 64 डिग्री एंड एक्स वाई इज प्रोड्यूस्ड टू पॉइंट पी, ड्रॉ अ फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन। इफ रे वाई क्यू बाइसेक्ट एंगल जेड वाई पी, फाइंड एंगल एक्स वाई क्यू एंड रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी। तो ये कहता है कि अगर आपको ये क्वेश्चन इस तरह से होगा कि कोई एंगल है ऐसे, ठीक है, एंड दिस इज एक्स, दिस इज वाई एंड दिस इज जेड, ठीक है। ये एंगल जो दे रखा है दिस इज एक्स वाई जेड, दैट इज 64 डिग्री। फिर कहता है कि एक्स वाई इज प्रोड्यूस, एक्स वाई को प्रोड्यूस कर दिया हमने। सो कहाँ तक प्रोड्यूस कर दिया? पी तक, दिस इज पॉइंट पी, ठीक है। नाउ कहता है कि इफ वाई क्यू बाइसेक्ट जेड वाई पी, जेड वाई पी है तो ये इसको बाइसेक्ट कर रहा है एक रे, उसका नाम है वाई क्यू, यानी कि दिस इज पॉइंट क्यू, दिस इज पॉइंट वाई, ठीक है। बाइसेक्ट कर रहा है तो इट मीन्स दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, ये हमेशा याद रखना पड़ेगा आपको। बाइसेक्ट जहां लिखा है इसका मतलब ये दोनों एंगल इक्वल है। नाउ क्या दे रहा है? एंगल एक्स वाई जेड दैट इज 64 डिग्री, ये तो आपको दे रखा है। सो अगर मैं ऐसे कर लूँ, एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल जेड वाई क्यू प्लस एंगल क्यू वाई पी इक्वल टू 180 डिग्री, ऐसे लिख सकता हूँ मैं इसको। अगर मैं इसको ए मान लूँ, इसको भी ए मान लूँ, तो एक्स वाई जेड तो आपको 64 दे रखा है, प्लस ये ए हो गया, प्लस ये भी ए हो गया, तो 180 डिग्री, ठीक है। सो इसका मतलब क्या हो गया? 64 डिग्री प्लस 2a इक्वल टू 180 डिग्री, 2a इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 64, सो 2a इक्वल टू 116 डिग्री, a इज इक्वल टू 116 अपॉन 2 दैट इज 58 डिग्री। तो a की वैल्यू कितनी आ गई? 58 डिग्री। तो इसका मतलब हो गया जेड वाई क्यू, ओके, इक्वल टू एंगल क्यू वाई पी इक्वल टू 58 डिग्री। तो ये दोनों एंगल कितने आ गए? 58 डिग्री। तो आपको क्या निकालना है? एक्स वाई क्यू, तो एक्स वाई क्यू, तो एक्स वाई एंगल एक्स वाई क्यू इज इक्वल टू 64 प्लस ए, एक्स वाई क्यू हो गया। सो दैट इज इक्वल टू 64 प्लस 58 डिग्री, दैट इज 122 डिग्री। तो ये आ गया 122 डिग्री, 122 डिग्री, ये तो आ गया आपका। नाउ आपको निकालना रिफ्लेक्स। क्या निकालना है? रिफ्लेक्स निकालना है आपको। और रिफ्लेक्स ऑफ किसका निकालना है? रिफ्लेक्स किसका? एंगल क्यू वाई पी। तो क्यू वाई पी कितना दे रखा है आपको? इसको जितना क्यू आई पी आपने निकाला, यानी कि क्यू आई पी मैंने अभी आपको बताया कितना, 58 आया था। तो 360 डिग्री माइनस 58 डिग्री, दैट इज 302 डिग्री। दिस इज द रिफ्लेक्स एंगल फॉर क्यू आई पी। So this is all about this exercise. Hope you will like this video. If you like this video, please share and subscribe. Keep smiling. Bye bye.